चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपलद्दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप आज यहाँ पर 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं, जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। किसमें उलझा हुआ है? जगत प्रपंचों में ही उलझे हुए हैं। अनादि काल से हमारा आत्मा जगत प्रपंचों में ही उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी को अशुभ भाव की रुचि है, किसी को शुभ भाव की रुचि है। ये सब संसार के कारण है, चाहे वह अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो। समझ में आया भैया?
दोनों ही जो है संसार के कारण है। केवल अशुभ भाव ही संसार का कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब। अशुभ भाव की रुचि ही संसार का कारण नहीं है। शुभ भाव की रुचि भी, वह भी जगत प्रपंच है वो। समझ गया? अशुभ भाव कहो, शुभ भाव कहो, उनकी रुचि कहो, अर्थात उनके विषयों की रुचि कहो, एक ही बात है। समझ में? अपने आत्मा की रुचि नहीं है। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने अपने सुत ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा की रुचि जागृत नहीं की। समझ में आया भैया? शुभ अशुभ की तो रुचि अनंत का, यही तो संसार का कारण है। नहीं कहा उन्होंने, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में नहीं कहा है। हम्म? पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत बाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या कहा है डॉक्टर साहब? तोरी सकल जग दंद फंद, जग जग दंद फंद, क्या कहा? समझ में आया भैया? हम्म? तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म जाए, इन पुण्य पाप की रुचि को तोड़ दीजिए आप। समझ में? जग फंद यहां से निकला, जग जो संसार की प्राप्ति कराए, वह भाव, वह भाव संसार का कारण है। क्या है? जो 4 गति 84 लाख योनियों की प्राप्ति कराए, वह क्या है? वह संसार का कारण है। पाप के परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री की विषय वासना के परिणाम सब अशुभ भाव हैं। उनके जो हृदय में, हमारी जो अंदर में चलती रहती नहीं बराबर कैसा में, अशुभ भावों का कितना जोर, कमाने का जोर, खाने का जोर, स्पर्श इंद्री के विषयों का कैसा अंदर में, समझ गए नहीं आप? कैसी तीव्रता। फिर वो कुछ नहीं, अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? कसाय वासना में आत्मा अंधा हो जाता है भगवान, उसे अपना हित नहीं दिखता है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं जगत प्रपंच में उलझा प्राणी, किसमें उलझा है? कोई अशुभ भाव में उलझा हुआ है, तो कोई शुभ भाव में उलझा हुआ है। क्योंकि दोनों की रुचि अपने हृदय में रखी हुई है, आत्मा की रुचि नहीं है पर्याय में। अरे भाई समझ में आती है? अशुभ भाव की रुचि वाला, वह तो संसार में रखड़पट्टी करेगा ही करेगा। वह त्रियंच गति में जाएगा और नरक गति में जाएगा। अशुभ भावों की रुचि, अशुभ भावों के विषयों की रुचि, वह आत्मा त्रियंच गति में और नरक गति में जाने वाला है। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अपने आत्मा के परिणामों में दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम, समझ यार, शुभ भाव और उनकी रुचि कि ऐसा करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा, वह आत्मा भी संसार में रखड़पट्टी करेगा। शुभ भाव की रुचि से वह मनुष्य गति और देव गति में जाता है, अशुभ भाव की रुचि से त्रियंच गति और नरक गति में जाता है, और अपने आत्मा की रुचि से आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्या? इसीलिए यहाँ इस बात को दिगंबर संतों ने बड़ा जोरदारी से बात की है कि सारे जगत के प्राणी, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, असंगी हो, संगी हो, सब काय में उलझे, जगत प्रपंच में उलझे हुए। क्या? सब संसार की रुचि है। अशुभ भाव की रुचि, वह भी संसार का कारण, शुभ भाव की रुचि, वह भी संसार का कारण, लेकिन अपने आत्मा को नहीं पहचानता। जो मुक्ति का कारण दिगंबर संतों ने कहा है कि अपनी आत्मा को जानने से यह आत्मा मुक्ति के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनंत काल हो गया मुक्ति का दरवाजे ही ना खोला इसने, क्योंकि आत्मा की रुचि ही नहीं हुई, अपने आप की रुचि नहीं हुई। गजब हो गया। यहाँ भी मनुष्य पर्याय में आया तो बोलो काय की रुचि चल रही है, देख लीजिए आप।
अशुभ भाव की रुचि, अशुभ भाव के विषयों की रुचि। शुभ भाव की रुचि और शुभ भाव के विषयों की रुचि, लेकिन अपने आत्मा की रुचि। अभी आपसे कहते हैं अपनी आत्मा का ध्यान करो, तो देखो फिर क्या होता है। अगर रुचि होगी तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा क्या? अरे बोलो भगवान। फिर इधर इधर आजू बाजू क्यों झांकने लग जाते हो? अरे भाई आप ध्यान करने के लिए बैठे हो, हैं? तो फिर आजू बाजू में झांकने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे उपयोग किधर भागता है? उपयोग किधर भागेगा डॉक्टर साहब? वीर किधर काम करेगा? ज्ञान किधर भागेगा? बस सीधी सी बात है, रुचि नहीं आई वीर, फिर आजू बाजू में झांकने की जरूरत क्या पड़ती है? जिसको अशुभ की रुचि है वो यहाँ मंदिर में बैठा हुआ है तो अपनी दुकान में भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? और लड़के लड़कियों से जिसे प्रेम है वो वहां पे भाग जाएगा, शरीर से भले ही यहाँ बैठा हुआ है। क्या कह रहे भगवान? शरीर से आत्मा मंदिर में दिखता है, रुचि होने से विषयों की रुचि है तो वह वहां है। कहाँ है? अरे कहाँ है? जहां हमारा उपयोग है वहां है। कहाँ है? अब किसी भगवान से पूछना ये बात क्या? अरे जहां वो रुचि होती है वहां उपयोग भागता है। ज्ञानी की रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा की पास में है, तो उसकी उसका उपयोग किधर भागेगा? बोलो भैया, ये तो नियम है ना। भाई उपयोग जो है दर्शन ज्ञान का व्यापार, उपयोग किसे कहते हैं? दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय हमारी किधर भाग रही है, ये कौन पता लगाएगा? जो भव्य जीव होते हुए पता लगाते हैं, समझ में आया? जिनकी होनार अच्छी होती हुए समझ जाते हैं, भगवान का इशारा समझ जाते हैं। समझ में आया भैया? हम्म। इसीलिए जगत प्रपंच में पड़ा हुआ है ये प्राणी। चार गति चौर गए, शुभ की रुचि में पड़ा, कोई शुभ की रुचि में पड़ा हुआ है। आत्मा की रुचि आज तक इसको ही नहीं है। इस पंचम काल में तो सब मिथ्या दृष्टि पैदा होती है ना भगवान। दे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदा है। शरीर के रुचि वाले ही तो पैदा होते हैं इस दुनिया में, इस पंचम काल में। आत्मा की रुचि वाले पैदा होंगे क्या डॉक्टर साहब? आत्मा की रुचि वाले तो वहां मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? सर्वात सिद्धि में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मैं एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं मिलेगा आपको। सर्वात सिद्धि में सब, सब में एक दृष्टि जीव मिलेंगे, सब आत्मा की रुचि वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सब है ना, सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। अरे भाई ऐसी जगह है ये मत समझना कि पूर्व भाव में हमें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया भैया? यहाँ सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, और जिनकी होनार अच्छी होती है विद्या देव सास गुरु के पास में आते हैं, अपने आत्मा को समझते हैं। समझ में आया? और यहाँ सब में दर्शन प्राप्त करते हैं, और वे जीव जो है अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी कौन? एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री, देखो एक इंद्री का जीव है, दो इंद्री का जीव है, तीन इंद्री का जीव है, समझ गए आप? चार इंद्री का जीव है। क्या? देखो उधर ही भागता है। रसना इंद्री की तरफ है, समझ गए आप? स्पर्श इंद्री के विषय भोगों की तरफ, समझ गए नहीं आप? और ऊपर चले आओ तो आप त्रियंच गति में चले आइए आप, संगी पंच इंद्री जीव है, गाय भैंस आदि हैं। समझ गए आप? सब पांचों इंद्रियां खुली हुई हैं। समझिए, बाकी एक इंद्री खुली है, एक इंद्री वाले की आगे दो इंद्री खुली हुई है डॉक्टर साहब, किधर भागते हैं? अशुभ है उधर भागता नहीं उपयोग। समझे? तो यहाँ कहती हैं जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी, अनादिकाल से हमारा आत्मा शुभ अशुभ की रुचि होने के कारण से जगत प्रपंचों में ही फंसा हुआ है। हमें उससे बाहर निकलना है। किससे बाहर निकलना है? शुभ अशुभ की रुचि को छोड़ के, जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना।
तिन्ही भी दियावत रोके, संबर लह सुख अवलोक। क्या कहा? अरे पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। जिन्होंने पुण्य और पाप की रुचि छोड़ दी है, एक अपने हृदय में, अपने ज्ञान में, अपने मन में, एक अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। किनको आत्मा का अनुभूति होती है? किनको अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा के दर्शन होते हैं? जिन्हें अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति प्रेम होता है, उनको अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। भगवान हैं। कहते जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। ये इस विषय का मुख्य विषय है। समझ में आया? अनादिकाल से बैर मुक्ता है तो वो जगत, जगत ही और क्या है? अरे अंतर्मुक्ता नहीं हो रही है तो प्रपंच में ही तो उलझे हुए हो। अभी खुलने वाला है सब। समझ में आया भैया? केवल जो है वो अशुभ के ही प्रपंच ना लेना, शुभ भावों के भी प्रपंच में देखना। अभी आई सारी बातें। दिगंबर संतों की बातें है ना। देखो गाथा का पाठ करते हैं, आगे और भी समझते हैं। धंधे पड़ा सारा जगत निज, आत्मा जाने नहीं। बस इसीलिए ही जीव है, निर्वाण को पाता नहीं। क्या कहते हैं इस गाथा के माध्यम से? सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में, लोक व्यवहार में फंसे हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं? तल्लीन है, इसीलिए निश्चय से आत्मा को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि जिससे ये जीव निर्वाण को नहीं पाते। यह बात स्पष्ट है। आज तक हमारा आत्मा है, ऐसा नहीं है कि समूह शरण में नहीं गया है। नहीं गया क्या? अरे बोलो भगवान। जनवाणी तो कहती तुम एक बार नहीं, तुम अनंत बार गए हो। तुमने केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि एक बार नहीं सुनी, अनंत बार सुनी है। समझ में आया भैया? तो प्रभु हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अशुभ की तो बात क्या करना भगवान। अशुभ की बात है क्या करना? जब हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं तो फिर अन्य पैरों की क्या बात करना? जब हमारा आत्मा नो है, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बात तुम्हें विश्वास अंदर हृदय में ज्ञान की पर्याय में मन में बैठती है कि नहीं बैठती है? दिगंबर संतों की बातें हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? डॉक्टर साहब, अनंत बार हमारा तुम्हारा आत्मा मुनि हुआ है और ऐसा वैसा नहीं हुआ है जैसा वर्तमान में दिखाई देता है कि 28 मूल गुण का पता नहीं है और बाहर में निर्वस्त हो गए भगवान। उस निर्वस्ता की बात की जा रही है जिसने आगम के अनुसार पूरे 28 मूल गुण को पाला है। तभी तो 9वें गिरवेग जाता है भगवान। डॉक्टर साहब बोलो, बात विश्वास है, ज्ञानी को विश्वास है। जिसे विश्वास है उसका काम होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं है तो अभी मैं कहूँ इस फोटो में, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो है भगवान की फोटो है, विराजमान है। मैं कह रहा हूँ ना, है ना? आपको विश्वास हो तो देख लीजिए आप। डॉक्टर साहब ज्ञानी कहते हमें तो विश्वास है। और जैसे ज्ञानी बनना है उसे भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगी। नहीं आई समझ में? भाई हमने इस फोटो में, इस फोटो में, इसमें, इस फोटो में हमें भगवान का फोटो दिखाई देता है बराबर। मैं कह रहा हूं मैंने इसमें इसमें भगवान का फोटो देखा है। भगवान इसमें पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। क्या? कैसे कह रहे हो? मैं देख के कह रहा हूं। अच्छा, आपको देखने तो क्या करना?
अरे बोलो भगवान, आपको हमारी बात स्वीकार करने पड़े नहीं करने पड़े? पहले तो स्वीकार तो ज्ञान में करने ही पड़े ना, करने पड़े भगवान। और स्वीकार नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वहां में कहा है, तो बेल पत्तियां इसमें कहा है, कहा वोट वोट जा में। जाओ, तुम्हारी होनार अभी जरा दूर है अभी। समझ गए? अभी तुम्हारा संसार लंबा चौड़ा है। समझ में आया भैया? हम्म? पहले विकल्पात्मक ज्ञान में ये बात मानो कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सच कह रहा है। क्या कह रहा है? वीतरागी संत कह रहे हैं, हमारे हित की बात कह रहे हैं कि अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। बोलो पहले विकल्प में स्वीकार करना कि नहीं करना? डॉक्टर साहब, नहीं करोगे तो अभी तुम्हारा संसार लंबा चौड़ा है। पहले विश्वास करिए। समझ में आया कि हाँ वास्तव में इसमें फोटो में, फिर आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा, आपको दिखाई देंगे। समझ नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी हमें यह समझाना चाहते हैं। माँ जनवाणी माता हमको बता रही है कि अनादिकाल से तुम जो है ना मुनि हुए हो, द्रवलिंगी मुनि हुए, 28 मूल गुण का तुमने एक बार नहीं अनंत बार पालन किया डॉक्टर साहब। और फिर भी यूं ही संसार में रगड़ पट्टी कर रहे थे। तो शुभ भाव की बात आ गई। अब अशुभ भाव की क्या बात करना भगवान? डॉक्टर साहब, विश्वास है कि नहीं है? ज्ञानियों को विश्वास है कि प्रभु आप 100% सत्य कहते हो। 100% आप सत्य कहते हो। क्या? अगर मुझे वास्तव में अपने आत्मा के प्रति प्रेम होता, रुचि होती, तो हम संसार में क्यों रगड़पट्टी करते? सुबह हुए हैं, नौवे गिरवेक हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार गया है। आपकी बात हमें 100% सत्य लगती है। तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से हमने इस बात को समझा है। डॉक्टर साहब, समझा? अब हमें नया काम करना है। अब हमें नया काम करना है। मनुष्य पर्याय जैन कुल हमें इसीलिए मिला है, संसार में परिभ्रमण करने के लिए नहीं मिला भगवान। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ऐसा संकल्प लिया दुनिया पर्याय में। क्या है? पहले आत्म कल्याण की भावना हो कि प्रभु मुझे इस पर्याय में अपना आत्म कल्याण करना है। अब बहुत बढ़िया जगह पे हम आ गए हैं। अब ये जगह तुम्हें जो है मिली है, आपके पुण्य के वजह से मिली है। और यहां से भी चूक गए, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे, नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या? देखो, बात आपको देवसा गुरु की आपके हृदय में बैठ जाना चाहिए। हमें भी हमारे हित की बात करते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि सब जग में प्राणी अपने अपने धंधे में, देखो ना, अपने, अब देखो अशुभ के धंधे देख लीजिए डॉक्टर। काऊ को पढ़ने से फुर्सत नहीं, काऊ को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, काऊ को कमाने से फुर्सत नहीं। ये अशुभ के बता रहे हैं। ध्यान समझ में आ रही भैया? डॉक्टर साहब, अपन यहाँ आ गए ना, इतनी ऊपर स्टेज पे आ गए ना, इतने साल से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, तो समझ में आ रही ना अपन को। हमें सब अपने 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 जो मान के चल रहे हैं। क्या, जो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य। क्या का तेरा कर्तव्य है? अरे तू शरीर ही नहीं, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। तुझे आत्मा दिखता नहीं है। ज्ञानी दिखाना चाहते वैसे देखेगा तो दिख जाएगा। क्या? तो कहते हैं सब जग के प्राणी, सब जग में सब आ गए डॉक्टर साहब, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, त्रियंच गति के भी आ गए हैं, और नरक गति के भी आ गए, मनुष्य गति के भी आ गए, और देव गति के भी आ गए। समझ में आए भैया? एक इंद्री से लेके संगी पंची तक सब जग के प्राणी, समझिए, सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में क्या है,
अपने अपने धंधों में। सब एक इंद्री का क्या धंधा, दूसरी इंद्री क्या धंधा। अरे भाई उनको क्या है, बस रसना इंद्री, खाने को पीने को मिल जाए भैया। हैं सर्दी गर्मी क्या समय, स्पर्श इंद्री के विषय भोगी तो चाह रहे अंदर में, और क्या चाह रहे भी। अरे बोलो, एक इंद्री क्या चाहेगा, दो इंद्री क्या चाहेगा, तीन इंद्री क्या चाहेगा, चार इंद्री क्या चाहेगा भगवान। इंद्री के विषयों को ही तो चाहता है ना। हम्म। ऐसे ही संगी पंचेंद्री जीव है। बताओ, जितने भी हमने अपने घर में जो जितने चीजें इकट्ठी कर रखी, काय के लिए कर रखी है, ईमानदारी से बताओ। आत्मा के लिए इकट्ठी करी है क्या? आत्मा को इन चीजों की जरूरत है क्या? अरे बोलो भगवान। जितने हमने घर में संयोग इकट्ठे कर रखे हैं, वो आत्मा के लिए किए हैं कि शरीर की सुविधा के लिए किए हैं आपने? एक क्षण विचार नहीं करता। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या। तो कहते हैं सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में, यानी अपने अपने विषयों में। धंधों का मतलब क्या है? समझे? धंधे का मतलब क्या डॉक्टर साहब? हम संगी पंचेंद्रिय हैं, तो रुपया पैसा कमाने का धंधा, फिर स्पर्श इंद्री के विषय भोगने का धंधा। क्या भगवान? रसना इंद्री के विषय भोगों का धंधा, और क्या है? पंचेंद्री के विषय भोग सब धंधे ही हैं भगवान। इसीलिए कहा है तोड़ी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। कहते हैं सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में, लोग व्यवहार में फंसे हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे नहीं पहनना, तो काय में फंसे हो तुम? दुनिया क्या कहेगी? डॉक्टर से पूजा ही कर भी नहीं आते ही। क्या है, लोग क्या कहेंगे। चलो भैया मंदिर चलो, चलो भैया पार्टी में चलो, चलो भैया का ऐसा शादी ब्याह में चलो, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा धंधा, लोग व्यवहार में फंसे हुए हैं। कोई अशुभ के लोग व्यवहार में फंसा है, कोई शुभ भाव के लोग व्यवहार में फंसा है। डॉक्टर साहब बोलो, फंसा है कि नहीं फंसा है? हैं? अशुभ भाव के लोग व्यवहार में फंसा है, कोई शुभ भाव के लोग व्यवहार में फंसा हुआ है। लगाए जाओ शिविर, लगाए जाओ, लगाए जाओ, लगाए जाओ। है भैया, बस अपना तो एक ही काम है। क्या करना है? बाहर से धर्मात्मा दिखना चाहता है, अंदर से धर्मात्मा उसे बनना ही नहीं है। और जैसे अंदर का धर्मात्मा होना, उन्हें बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आया भैया? कहते हैं लोग व्यवहार में फंसे हुए हैं। फंसे हुए नहीं है, तल्लीन है। क्या है? देखो ना प्रजा में कैसा कैसा प्रेशर चलता है, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, कहाँ चलो? अरे डॉक्टर साहब, सम्मेद शिखर जी की यात्रा है, गिरनार जी की यात्रा, क्षेत्रों की यात्रा है। बिल्कुल एक समय शांति से विचार नहीं करता है मंदिर में भी आके, क्योंकि जो पढ़ने का स्वाध्याय करने का ही रस है खाएगा। अरे वे सब रस तोड़ने भगवान, अपने चेतन भगवान आत्मा का रस लाना था उसमें। क्या सभी के रस तोड़ने की बात है? कोई अशुभ भाव का रस ही थोड़ी छुड़ाया जिनवाणी ने, शुभ भाव का रस नहीं छुड़ाया क्या? है तभी तो आप बोलते हो, नहीं बोलते हो? हम्म? डॉक्टर साहब, बचूं शुभाशुभ भाव से। काय से? ये बोला कि अशुभ से ही बचने के लिए बोला भगवान ने। बचूं शुभाशुभ भाव से, यही कामना एक। क्या भगवान? तो जिनवाणी ने हमें हर तरफ से पराश्रय बुद्धि छुड़ाई है ना भगवान। आप ये क्यों समझते हो कि हमें अशुभ से ही छुड़ाया है? अरे शुभ से भी तो छुड़ाया है ना भगवान। और कैसे बचोगे? अच्छा बता दो कैसे बचोगे? शुभ से कैसे बचोगे आप बता दीजिए। आप अपनी आत्मा कल्याण कैसे करोगे? बैर मुक्ता से करोगे कि अंतर मुक्ता से करोगे? जिन जिन के कल्याण हुए हैं तो बैर मुक्ता से हुए कि अंतर मुक्ता से हुए हैं? क्या? अरे आपके सामने
पंच परमेष्टि हैं, जिनने अपना कल्याण किया है, तो काय से किया है? बैर मुक्ता से किया कि अंतर मुक्ता से किया? ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आती है? केवल हम स्वभाव का पक्ष क्यों लेके बात करते हैं? समझ में आया भैया? कहते लोग व्यवहार में फंसे हुए हैं, फंसे हुए नहीं है, तल्लीन हो रहे हैं। तल्लीन यानी उसका पर्याय में ऐसा ज्वर चलता है, ऐसा ज्वर चलता है डॉक्टर साहब, अशुभ बात की रुचि वाले को ऐसा ज्वर कि आप भाई खूब मना करो नहीं मानेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा। क्या कसाय के अंदर में ज्वर चल रहा है ना, ऐसे ही शुभ भाव में नहीं 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 ये करो, ये नहीं करेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा? क्या? अरे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगी? तो कब तक पढ़ोगे भगवान? अरे कब तक पढ़ोगे भगवान? 10 10 साल, 15 15 साल, 20 20 साल, 25 25 साल हो गए, 30 30 साल हो गए भगवान। अब शरीर के टाइम तो पूरे हो चुके भगवान, आयु पूरी हो चुकी है, और कितने चलोगे? महावीर भगवान तो 72 साल की उम्र में उनकी शरीर का वियोग हो गया, और तुम तो वहां से कहाँ 60 हो गए, 50 हो गए, 40 हो गए, जो भी जिसके हो गए भगवान। समझ में आए भैया? तल्लीन होता क्या? तल्लीन यानी उसकी रुचि। चलो रे चलो, चलो रे चलो, कोई अशुभ की तरफ भाग रहा है तो कोई शुभ भाव की तरफ भाग रहा है। वो ही अंदर में पर्याय में चलता, ज्वर चलता है, ज्वर ज्वर ज्वर। ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा अपना? अरे ये कभी सोचो भगवान, अगर अपने आत्मा की दृष्टि नहीं करेंगे, अपने आत्मा का आनंद नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसे विचार क्यों नहीं आते हमको? कहते हैं तल्लीन है, इसीलिए निश्चय से आत्मा को नहीं मानते। क्या? कौन किसने देखा डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए आत्मा आत्मा की बातें करते करते हैं, हो जाते ना आत्मा के दर्शन, क्यों नहीं हुए? जब तुम्हें नहीं हुए तो हमें कहां से हो जाएंगे? अब तो ये ऐसी भाषा भी निकालने लग गए हैं कौन? निर्वस्त्र। हाँ। क्या बोल रहे भैया? निर्वस्त्र बना है, 28 मूल गुण का पता नहीं है, और बातें ऐसी करेंगे कि भाई साहब मुझे ही आत्मा के अनुभव नहीं हो तो तुम्हें कहां से हो जाएंगे? सत्य महाव्रतधारी है, गलत थोड़ा बोल रहे वे डॉक्टर साहब, जो है वैसा कह रहे हैं। देखो कैसे सत्य महाव्रतधारी हो, है ज्ञानी। यहाँ तो जनवाणी माता कहती है तुम कपड़े भी पहने रहो, क्या भगवान, तुम्हें तो भी तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, चिंता मत करो। आत्मा की अनुभूति के लिए कपड़े उतारने और पहनने की जरूरत नहीं होती है भगवान। त्रियंच गति के जीव हैं, उन्हें भी हो रहा देश वृत्ति तक हो जाते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव, उसको भी हो जाता है, महान प्रतिकूलता है। और तुम कह रहे कि नहीं भाई साहब हमें यहाँ ये पंचम काले में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, तो जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे परिणामों में। वो हमें स्वयं को देखना चाहिए, क्योंकि आगम तो बोलता है ना, चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना भगवान। तो कहते हैं निश्चय से, यानी वास्तव में आत्मा को नहीं मानते। क्या? इससे कोई मतलब नहीं है कि साहब हम दिगंबर हैं हम तो आत्मा को मानते हैं। नहीं, तुम भी नास्तिक मत वाले हो। समझ में आया? भले ही आत्मा का विवेचन दिगंबर ग्रंथों के अंदर आया है, लेकिन हम आत्मा को स्वीकार नहीं करते पर्याय में। तुम जैन होकर भी नास्तिक मत में चले जाओगे आप। क्या? जैसे वे आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, और हम भी आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं कर रहे, या किसी ना किसी रूप में हमने उसको छोड़ दिया कि साहब अभी ग्रस्तों को नहीं होता है, हमें ही नहीं हो रहा है, तो तुम नास्तिक मत वाले ही हो। निश्चय से आत्मा को नहीं मानते हैं, यही कारण है। क्या कह रहे हैं? यही कारण है कि जिससे ये जीव निर्वाण को नहीं पाते। क्या? अब देखो क्यों निर्वाण नहीं हुआ हमारा तुम्हारा? कछु विचार करोगे कि नहीं करोगे? बच्चा क्लास में फेल हो जाता है डॉक्टर साहब, पार्टियां जो है फेल हो जाती हैं, तो वे अपना जो है आत्मचिंतन करती हैं कि नहीं करती हैं? मीटिंग बैठालती हैं कि नहीं बैठालती हैं कि आज अपनी जो भाई 400 सीटें आना चाहिए थी, क्या कमी हो गई भगवान? बोलो, मोदी साहब ने बैठा ली होगी कि नहीं बैठा ली होगी मीटिंग? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, हैं?
हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों पर विवरण कर रहा है, तो हमें भी तो जरा विचार करो कि हमने भगवान क्या नहीं किया। बोलो, बोलो हमने क्या नहीं किया प्रभु। हैं, हम तो घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था हमने तो, फिर भी हमारा आत्मा क्यों कायदम संसार पर विवरण कर रहा है। और आप ही कह रहे हो कि अनंत बार जो तुमने मुनि पद धारण किया है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ, हम इस पंचम काल में क्यों पैदा हुए। हैं? अपने आप से प्रश्न करना, किससे करना, अपने आप से प्रश्न करो। जब आप अपने आप से प्रश्न करने लगोगे, तो आपकी सुई में भी कसाई की मन्नता होगी, और वो मार्ग आपको मिल जाएगा। लेकिन करते कहाँ है, हम तो बात दिखावे दिखावे में चल रहे हैं अभी तक। अपने आत्मा से बात करने की फुर्सत कहाँ है। क्या ज्ञानी अपने से बात करता है, अपने परिणामों को समझता है कि मेरे परिणाम किधर जा रहे हैं, शुभ में कितने जा रहे हैं, शुभ में कितने जा रहे हैं, अंतर्मुख कितने हो रहे हैं। हम कभी अपने परिणामों का निरीक्षण करते हैं क्या। हम्म? कहते हैं जीव निर्वाण को नहीं पाते, क्यों नहीं पाते, कि प्रभु हमने क्या नहीं छोड़ा है। वे कहते तुमने इतने अशुभ भाव करे कि तुम जो है नरक में भी अनंत बार जा चुके, ऐसे शुभ भाव भी तुमने अनंत बार करे कि तुम जो है नौवे गिरिवक भी गए। हमें में आया भैया, तुम रह क्या गया, बोलो ना भगवान। कोई नया काम दिखता है इसमें बीच में कि नहीं। अशुभ भाव के बीच में कोई एक चीज है कि नहीं है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। कि ऐसे ही है, अशुभ शुभ ही भाव है, बाकी कोई कोई चीज नहीं है, कोई भीतरा भाव कोई चीज नहीं है क्या। डॉक्टर साहब, पंडित टोडरमल जी साहब ने तो 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं, सब भगवंतों ने बताए हैं। अरिहंत परमात्मा ने 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं। एक संकलेश परिणाम होते हैं, वे पाप रूप परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम। एक विशुद्ध परिणाम होते हैं, वे कसाय की मंदता रूप परिणाम होते हैं। एक कसाय रहित परिणाम होते हैं। बोलो कसाय रहित परिणाम वाले कौन से जीव हैं। अरे भैया, अशुभ भाव वाले भी दिखते हैं आपको, शुभ भाव वाले भी दिखते हैं संसार में, तो शुद्ध भाव वाले भी कोई हैं कि नहीं दुनिया में। अरे जीव है कि नहीं है, बिना परिणाम का कोई जीव दिखता है आपको क्या। एक आध बता दो भैया, बिना अशुभ अशुभ परिणाम और बीतरा भाव के बिना। तो बीतरा भाव वाला कोई है कि नहीं दुनिया में। अब जाको पतो लगाओगे कि नहीं लगाओगे। हैं, कौन है, हमारे बीतरागी संत हैं। अरिहंत परमात्मा तो प्योर है ही है, देख लीजिए आप, इनके परिणामों में आप देख लीजिए। चलो भाई, बीतरागी संतों का तो हमें दिखता नहीं है, चलो मान लेते हैं एक दफे। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास आंख ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है जो हम बीतरागी संतों को पहचान पाए। लेकिन तुम अरिहंत भगवान को तो पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो जिनवाणी से। अरे सिद्ध परमात्मा को तो पहचान सकते हो ना। है, वे है कि नहीं है, अरिहंत परमात्मा जिन्हें मोह राग द्वेष का भाव किया है, वीतराग रूप परिणति उनकी पर्याय में चल रही है। ऐसे कितने जीव हैं, ऐसे कितने सिद्ध परमात्मा हैं जिनकी पर्याय में मोह राग द्वेष नहीं है, एकमात्र वीतराग दशा चलती है। तो मुक्ति का कारण कौन है। अरे भाई कैलकुलेशन करके बैठोगे कि नहीं बैठोगे। हैं डॉक्टर साहब। हम्म? हम बिना 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 कैलकुले, दुनिया के काम सब कैलकुलेशन से करते हो, और धर्म के काम चलने दो, चलने दो, चलने दो। हैं डॉक्टर साहब, मन माँ भी चाहे ऐसी पूजा कर ले, यहाँ को भगवान तो कुछ कहते नहीं है। नहीं आई समझ, चाहे भगवान को नेक करो चाहे नहीं करो, चाहे कजू करो चाहे कजू घूमते रखो, भगवान तो भीतर आ गई है, क्या लेने देने है भैया। समझ में आया भैया। वीतरागी क्या करेंगे, तुम्हारा हमारा बोल गया। तो वीतरागता स्वीकार करी है, तो वीतरागता आई कैसे उनके पास, ये बता दो भगवान। आप वीतरागता स्वीकार करते हो, पर वो वीतरागता वीतरागी अरिहंत परमात्मा है, ये बात तुमने स्वीकार करी है। उनकी पर्याय में मोह राग द्वेष नहीं है, वे वीतरागी है। तो वीतरागता आई कहां से, बोलो अरिहंत भगवान को देख लीजिए कहां से आई है, वे कितनी की तरफ देख रहे हैं।
तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती, निर्माण का कारण कोई दूसरा है। अशुभ भाव भी निर्माण के कारण नहीं, शुभ भाव भी निर्माण का कारण नहीं, एक वीतराग भाव ही निर्माण का कारण है। और वह वीतराग भाव अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से होता है। समझ में आती है बात। अरे फेल हो गए, फेल हो गए तो अपना कारण ढूंढो ना भगवान। उसमें रोने धोने की बात कहाँ से आ गई है। फिर पुरुषार्थ करिए, फिर आगे बढ़िए। समझ में आ गई भैया। हमारा आत्मा इस संसार से नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है, इसका हमें कैलकुलेशन करना कि नहीं करना। केवल अपनी अपनी कसायों का पोषण करना है। कहते हैं जीव निर्वाण को नहीं पाते, यह बात स्पष्ट है। उसका कारण क्यों है कि जीव निर्वाण को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हमारा तुम्हारा। क्योंकि अनादिकाल से हमें या तो अशुभ भाव की रुचि चल रही है पर्याय में, या शुभ भाव की रुचि चल रही है। कभी भी हमने अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचाना नहीं, उसका परिचय नहीं किया, उसकी रुचि जागृत नहीं की। इसीलिए हमारा तुम्हारा आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अभी हमें मौका मिला है, हम माँ जन्माणी माता के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर हृदय में, ज्ञान में, मन में अपने आत्मा की जागृति करें, उसकी रुचि पैदा करें। तो हम भी जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे विराजमान है, तो हमारा भी नंबर उसमें आ जाएगा। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।